स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्या अपना चैप्टर 10 शेरशाह सूरी। क्या चल रहा है अभी? थीम 5 द मुगल डायनेस्टी, और इसका स्टार्ट करेंगे हम लोग क्या चैप्टर 10 शेरशाह सूरी। बहुत बच्चों ने डिमांड की थी इस चैप्टर की, काफ़ी दिनों से वो परेशान भी थे। चलिए आज हम लोग इसको पूरा शेरशाह सूरी को बता देते हैं आपको अच्छे से। ओके ठीक है, मैंने बताया था आपको चैप्टर 9 में कि शेरशाह सूरी ने किसको हराया था? हुमायूं को हराया था। तो शेरशाह सूरी डिफीटेड हुमायूं। ओके, और इसके बाद क्या है, इसने इसको फोर्स कर दिया कि यहाँ से इस देश को ही छोड़ के वो चला जाए, और फिर चला गया और जगह जगह ये 15 ईयर्स तक क्या है घूमता रहा था। ओके, इसके बाद क्या है, इसने अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर कर दिया, और सेकंड अफगान एम्पायर का क्या है इस्टेब्लिशमेंट हुआ था कहाँ पर? इंडिया में। और किसने किया था? वो शेरशाह सूरी ने किया था। पहला जो अफगान एम्पायर बना था वो बना था दिल्ली सल्तनत के टाइम, और सेकंड अफगान एम्पायर बना शेरशाह सूरी के टाइम। ओके ठीक है, और इन्होंने क्या है इस एम्पायर को नाम दिया था शूर एम्पायर। क्या नाम दिया था? शूर एम्पायर इन्होंने नाम दिया था। किसको? सेकंड अफगान एम्पायर को। किसने स्टेब्लिश किया था? शेरशाह सूरी ने स्टेब्लिश किया था। इसको क्या है बहुत कम टाइम मिला अपने जो एम्पायर को एडमिनिस्टर करने के लिए या फिर रन करने के लिए, लेकिन इस शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में भी इसने इतने अच्छा काम किया था, इतने सारे काम किए थे कि ये क्या इनकी पॉलिसीज आज भी इम्प्लीमेंट की जाती हैं। मेनली इनका सबसे इम्पॉर्टेंट है शेरशाह सूरी का, वो है एडमिनिस्ट्रेशन। जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन उस समय बताया या फिर सिखाया, वो आज भी अपना एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत सारी चीज़ें इनसे क्या है सिमिलरिटी दिखाती हैं। ओके, अब हम जानते हैं थोड़ा शेरशाह सूरी का टाइम पीरियड, कि शेरशाह सूरी का टाइम पीरियड क्या था। तो शेरशाह सूरी का टाइम पीरियड एक्सटेंड करता है 1540 से लेके 1545 CE। आप देख सकते हैं ओनली 5 ईयर्स, केवल 5 ईयर्स क्या है इसने रूल किया था। किसने? शेरशाह सूरी ने। लेकिन इन 5 सालों में भी इसने ऐसे ऐसे काम कर दिए थे कि इन्हें आज भी क्या है याद रखा जाता है। किसको? शेरशाह सूरी को। ओके, तो ये क्या है बिल्कुल स्मॉल टाइम था 5 ईयर का, और एक बड़ा सा एम्पायर स्टेब्लिश कर लिया था किसने? शेरशाह सूरी ने, और साथ में एक बड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन भी क्या है स्टेब्लिश कर लिया था। ओके, अब हम देखते हैं, इसीलिए अब इन्हें कैपेबल और ब्रिलियंट क्या है रूलर की कैटेगरी में भी क्या है माना जाता है, और वो थे भी। अब सबसे पहले देखेंगे इनके कॉन्क्वेस्ट। कॉन्क्वेस्ट मतलब इन्होंने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी थी, और किस तरीके से इन्होंने क्या है अपने एम्पायर को क्या है एक्सपैंड किया था, और किस तरीके से अपने एम्पायर को स्टेब्लिश किया था, एक लार्ज एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप किया था। ये सब कुछ हम देखेंगे इसमें। ठीक है, कॉन्क्वेस्ट में सबसे पहले बात आता है क्या है, ये कौन थे? तो ये बिहार एक जगह है इंडिया में, अभी भी है। उसमें क्या है एक डिस्ट्रिक्ट थी सासाराम। एक डिस्ट्रिक्ट कौन सी थी? सासाराम डिस्ट्रिक्ट थी। कहाँ पर? बिहार के अंदर। उसके कौन थे? ये जागीरदार थे। कौन थे? जागीरदार थे। कौन? शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी अगर आपसे पूछे शुरुआत में अगर इसकी देखें कौन थे ये, तो एक सिंपल से जागीरदार थे जो जागी लैंड वगैरह का रिकॉर्ड रखते थे। वो थे कहाँ पर? सासाराम में। और सासाराम क्या है एक डिस्ट्रिक्ट थी बिहार के अंदर। ओके, इसके बाद क्या हुआ, मतलब जो मुगल एम्पायर को किसने स्टेब्लिश किया था? बाबर ने। और बाबर ने कई सारे बैटल्स को भी लड़ाई लड़ी थी। 1526, 27, 28, 29, ये सब मैं बता चुकी हूँ आपको चैप्टर 9 में। ठीक है, पार्ट 1 में। फिर लड़े थे, और उसके बाद क्या इनकी डेथ हो गई थी। तो जब बाबर की डेथ हो गई थी उसके बाद क्या हुआ था ना, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होने लगी थी। क्या होने लगी थी? पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। और इसी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का क्या है फायदा उठाया किसने? शेरशाह सूरी ने, और एक बड़ा सा अपना एम्पायर को स्टेब्लिश किया। सबसे पहले इसने अपना कंट्रोल कहाँ पे स्टेब्लिश किया?
सबसे पहले इन्होंने अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश किया बंगाल और बिहार पर। कहां पर इस्टेब्लिश किया? बंगाल और बिहार पर। तो पहला कॉन्क्वेस्ट कहां पर किया? बंगाल एंड बिहार। ओके, इसके बाद देखते हैं इन्होंने क्या कॉन्क्वेस्ट किया, किससे कैप्चर किया था बंगाल इन्होंने बंगाल को कैप्चर किया था खिज्र खां को, खिज्र खां से। वहां पे खिज्र खान एक रूलर था, वो शासन कर रहा था। तो इन्होंने क्या किया था, खिज्र खां को क्या है डिफीट किया था और उधर से इन्होंने क्या है बंगाल को कैप्चर किया और अपनी टेरिटरी में क्या है मिला लिया। ओके, इसके बाद आपको पता ही, मैंने बताया था आपको, हुमायूं को हराया था इन्होंने, क्योंकि कॉन्क्वेस्ट पढ़ रहे थे उसमें ये देखेंगे इन्होंने क्या क्या चीजें जीती, किस किस को हराया, क्या क्या जीता। तो हुमायूं को हराया था किसमें? बैटल ऑफ कन्नौज में, बताया था ना पार्ट 2 में, चैप्टर 9 के 1540 में। और यहीं से क्या है इन्होंने जो दिल्ली का जो थ्रोन था उस पर ये अपनी शासन उन्होंने स्टैब्लिश किया था। ओके, इसके बाद मालवा एक एरिया था, जब दिल्ली के शासन बन गए उसको भी क्या है इन्होंने जीता था, क्योंकि वहां पे कादिर शाह शासन कर रहे थे और इन्होंने क्या है वो डिसओबीडियंस कर रहे थे, मतलब वो बात नहीं मान रहे थे किसकी? शेरशाह की। तो इन्होंने इनको हटाया और इसको भी कैप्चर किया था। ओके, इसके साथ साथ इन्होंने ग्वालियर पे भी एनेक्स किया था, ग्वालियर को भी जीता था। ग्वालियर का एक बहुत बड़ा फोर्ट था वहां पर, जिसे अपन लोग जिब्राल्टर कहते हैं, उसको भी जीता था इन्होंने। किससे? अब्दुल कासिम थे उस समय वहां पर, तो वहां से ग्वालियर को भी जीता था। ओके, राजपूत क्या है इनके टाइम पे बहुत ज्यादा मतलब थे इंडिया में, और मतलब बहुत ज्यादा पोटेंट रूलर भी थे, बहुत ज्यादा इन्होंने ओपोज किया था किसका? शेरशाह का। लेकिन क्या है इनको भी क्या है इन्होंने कंट्रोल किया था और पूरा राजपूताना, क्या पूरा राजपूताना किसके अंडर में आ गया था? इनके अंडर में आ गया था। ओके, इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फोर्ट था, फोर्ट ऑफ कालिंजर। कौन सा फोर्ट था? फोर्ट ऑफ कालिंजर या फिर कालिंगर। ये फोर्ट ऑफ कालिंगर इन्होंने जीता। ऐसा माना जाता था कि ये ऐसा फोर्ट है कि मतलब इतना स्ट्रॉन्ग फोर्ट है कि इसको क्या है कोई भेद नहीं सका था, आज तक कोई भी इसको क्या है जीत नहीं सका था। तो इसको भी इन्होंने जीता, किसको? फोर्ट ऑफ कालिंगर को भी। लेकिन क्या हुआ, जब फोर्ट ऑफ कालिंगर को क्या है जीत लिया, सब कुछ हो गया, उस समय क्या है वहां पे एक्सप्लोजन हो गया, सीवियर एक्सप्लोजन हो गया, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो गया। कहां पर हो गया? फोर्ट ऑफ कालिंगर में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो गया, जिसमें क्या है शेरशाह को बहुत ज्यादा वुंड आई, बहुत सीवियरली वुंडेड हो गए वो, और यहीं उनकी डेथ हो गई 1545 सीई में। ठीक, इसके बाद इनको दफनाया गया था वहीं सासाराम बिहार में, जहां से क्या इन्होंने स्टार्ट किया था अपना करियर एज अ जागीरदार। ठीक है, तो ये देखा मैं थोड़ा शेरशाह के बारे में, उनके कॉन्क्वेस्ट कौन कौन से थे और किस तरीके से लीडर थे वो। तो आप देख सकते हैं इतने सारे कॉन्क्वेस्ट किए इतने कम टाइम में, मतलब केवल 5 साल का टाइम मिला था और जागीरदार से लेकर वो भारत के सुल्तान तक बन गए। सोचो, दिल्ली को उन्होंने कैप्चर कर लिया, दिल्ली जो मुगल सल्तनत थी उसको हटा दिया, उसकी जगह अफगान एम्पायर स्टेब्लिश किया और 5 साल के अंदर ही इतने बड़े बड़े काम कर गए, इतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन दे गए कि उनके पॉइंट्स आज भी लागू किए जाते हैं। ये क्या है? इनकी रेलेवेंसी है। ओके, अब हम देखेंगे इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। ओके, तो शेरशाह सूरी का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था वो हम लोग अब जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इस टॉपिक को स्किप मत करिएगा, बिकॉज ये टॉपिक ना बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शेरशाह सूरी की अगर बात करते हैं तो। ठीक है, अब देखते हैं इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। सबसे पहले ये क्या है, ब्रिलियंट ऑर्गेनाइजर थे, ब्रिलियंट ऑर्गेनाइजर थे। ना सिर्फ मिलिट्री कॉन्सेप्ट में देखें, आप मिलिट्री एरिया में देखें उसमें तो ये थे ही बेस्ट, साथ में सिविल जो अफेयर्स जितने भी होते हैं इनका भी इन्होंने बढ़िया से ऑर्गेनाइजेशन किया था। इनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इतना अच्छा था या फिर इतना अप्रिशिएट किया गया था उस समय
इतना एडमायर किया गया था इनके एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को कि आगे जो अकबर आए, अभी अकबर बनेंगे ना राजा, मैंने बताया था आपको कि हुमायूं 2 बार बने थे, 2 बार उनका राज्याभिषेक हुआ था, तो हुमायूं के बाद कौन आएंगे? अकबर। तो जो अकबर आए, जिन्हें अकबर द ग्रेट कहा जाता है, उन्होंने भी इनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम क्या है उससे बहुत सारे पॉइंट्स लिए थे। मतलब फाउंडेशन, अकबर एडमिनिस्ट्रेशन के का फाउंडेशन किसने रखा था? शेरशाह सूरी ने रखा था। ठीक है, अब क्या देखते हैं, देखो जो दिल्ली सुल्तनत पढ़ाई थी मैंने आपको, दिल्ली सल्तनत पढ़ाई थी ना, दिल्ली सल्तनत, तो उसमें जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन आपको सेटअप भी बताया था कि पहले राजा होता था, फिर प्रोविंस होते थे, फिर डिस्ट्रिक्ट, इस तरीके से था डिवीजन। तो जो ये सिस्टम था ना, बहुत सी चीजें तो इन्होंने क्या है इसी से ली थी, दिल्ली सुल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन से। किसने? शेरशाह सूरी ने। लेकिन इसके साथ साथ क्या है, इन्होंने कुछ और न्यू चीजें भी क्या है इसमें जोड़ी थी। ठीक है, इसमें क्या था? सबसे पहले जो टॉप हेड था एडमिनिस्ट्रेशन का, वो कौन था? किंग, मतलब शेरशाह सूरी। इसके अंदर क्या, इसी के अंडर में डायरेक्ट कंट्रोल होता था और सुपरविजन होता था सारे किसका? एडमिनिस्ट्रेशन का। तो शेरशाह सूरी कौन थे? पूरा मेन थे, सेंटर थे, सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, और इनके अंडर में क्या रहते थे? सारे जो भी थे कंट्रोल और सुपरविजन किसके पास थे? किंग के पास थे। पहला पॉइंट था इनके एडमिनिस्ट्रेशन में। ओके, इसके साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी और भी जो चीजें थी, वो क्या है, कई सारे डिपार्टमेंट्स में डिवाइडेड था इनका एडमिनिस्ट्रेशन। क्या थे? कई सारे डिपार्टमेंट थे इनके एडमिनिस्ट्रेशन, और हर डिपार्टमेंट का अपना अपना ऑफिसर था जो क्या है इसको रेगुलेट करता था। ओके, इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम था इनके एडमिनिस्ट्रेशन में, वो था स्पाई सिस्टम। क्या था? स्पाई सिस्टम। स्पाई मतलब होता है जासूसी, और जासूसी मतलब गुप्तचर जो सिस्टम था वो बहुत स्ट्रांग था, जिससे कि जो भी इंफॉर्मेशन है बिल्कुल डायरेक्ट शेरशाह सूरी को मिलती थी और एकदम ऑथेंटिक मिलती थी। ठीक, इसके साथ साथ क्या है, कई सारे और भी मेजर्स को अपनाए, क्या? वेलफेयर स्कीम्स, वेलफेयर मेजर्स, जिससे कि जनता है इनकी वो क्या है, उससे कोई प्रॉब्लम ना हो, वो क्या है अपना लाइवलीहुड आराम से कर सके, सस्टेन कर सके। ठीक, इसके साथ साथ क्या है, एक एक्टिव रूलर था, तो पार्टिसिपेट करता था, कई सारे टूर्स करवा रहा है, मतलब जगह जगह पर इंस्पेक्शंस कर रहा है कि सब चीजें सही से चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, कोई झूठ तो नहीं बोल रहा है ना। और साथ में क्या है, जिससे कि क्या है, जो भी डिपार्टमेंट है वो क्या है, कोई करप्शन नहीं हो पाए और स्मूथ फंक्शनिंग क्या है इनकी चलती रहे। ये बात तो हो गई अपनी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की। अब देखते हैं इनका प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। मतलब मेन तो ऊपर सेंटर है, उसके नीचे आएंगे प्रोविंसेस, तो प्रोविंसेस के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था वो हम देखते हैं। ओके, तो अब क्या है, सेकंड पार्ट क्या है अपना, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल मतलब होता है जो भी और यूनिट्स हैं इसके एडमिनिस्ट्रेशन में सेंटर के बाद, वो कौन कौन सी थी। तो सबसे स्मॉलेस्ट अगर प्रोविंसेस की यूनिट थी वो क्या थी? विलेज। विलेज वॉज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, कई सारे जो विलेजेस थे वो मिल गए थे, ग्रुप ऑफ विलेज कॉन्स्टिट्यूट टुगेदर एंड फॉर्म परगना, जो आप डिस्ट्रिक्ट कह सकते हो। अपना बहुत सारे विलेज मिलके क्या बनाया इन्होंने? परगना बनाया। ठीक है, और कुछ परगना मिलके क्या बनाए? शिक। ठीक है, इसे अपन लोग सरकार भी कह सकते हैं, इसे अपन लोग प्रोविंस भी कह सकते हैं। मतलब आज का आप मान लो स्टेट, और ऊपर तो है ही सेंटर। ठीक, तो ये क्या है इनका सिस्टम था। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या थी? विलेज। बहुत सारे विलेज ने मिलके क्या बनाया? परगना। बहुत सारे परगना ने मिलके बनाया शिक, और एक शिक के ऊपर क्या था? मेन जो सेंटर था जहां पे इस किंग का शासन चलता था। ओके, इतना समझ में आ गया। जो शेरशाह सूरी है ना, इन्होंने डिवाइड किया था जो अपना पूरा एम्पायर को, वो किया था
47 सरकार्स में 47 सरकार्स में शेरशाह सूरी ने अपना एम्पायर को क्या है डिवाइड किया था। ओके, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज थे जहाँ जैसे कि पंजाब या फिर बंगाल या फिर मालवा, वहाँ पे क्या है कई सारे सिख भी कंट्रोल करते थे एक ही एरिया को। ठीक है, क्योंकि ये एरिया मान लो बहुत डिस्प्यूटेड होंगे, क्योंकि बंगाल है, बिहार है, इसमें क्या होता है कंट्रोल होता था, बहुत लोग अटैक करते थे। तो क्या है इसको क्या है एक से ज्यादा सरकार से वे क्या है कंट्रोल भी करते थे ऑफिसर्स एक ही प्रोविंस को। ओके, ठीक है। इसके अलावा जो सरकार से तो ये वाला जो एरिया है ना, प्रोविंस वाला एरिया, ये एडमिनिस्टर करते थे किससे, बहुत सारे अफगान चीफ्स थे, वो इसको एडमिनिस्टर करते थे, या फिर कई सारे ऑफिसर्स थे, सेवरल ऑफिशियल्स। जैसे कि उस समय के ऑफिशियल्स का नाम मालूम, जैसे कि बोलते हैं ना डीआईजी, डीजीपी, आईएएस, आईपीएस, उस समय ये नाम नहीं होते थे। उस समय मान लो नाम होते थे शिकदार ई सिख धर्म, क्योंकि सिख बोल रहे हैं ना, तो इससे रिलेटेड ऑफिसर का नाम रखा था उन्होंने शिकदार ई आय सिख धर्म। ऐसे मुंसिफ ई मुंसिफान। तो ये सब क्या है कुछ नाम थे किसके, ऑफिसर्स के, जिनसे क्या है रेगुलेट होता था क्या है प्रोविंस, इसमें सरकार भी कहते हैं, सिख भी कहते हैं, और इनके साथ साथ अफगान के चीफ भी क्या ऐसे कंट्रोल करते थे। ठीक, इसके साथ साथ जो सिकदार होता है, मतलब यहाँ पर जो सिकदार है ना, ये लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करता था। क्या मेंटेन करता था, लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करता था। ठीक है, और जो मैंने एक और ऑफिसर बताया था ना आपको, मुंसिफ, दो ऑफिसर बताए थे ना अभी, सिकदार ई सिकदरन और मुंसिफ ई मुंसिफान। तो ये देखता था लॉ एंड ऑर्डर, और ये देखते थे रेवेन्यू, मतलब टैक्स, कैसे पैसा कलेक्ट करना है एक सरकार से, एक सिकदार से, या फिर एक प्रोविंस से। ओके, करप्शन को कंट्रोल करने के लिए, मतलब भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, और जो ऑफिसर्स के हाथ में क्या है कंट्रोल लिया जाए पूरी पावर का। मान लो एक कोई सरकार है, ठीक है, ये क्या है इनका सेंटर है, पूरा मान लो देश है अफगान उस समय का, इन्होंने कंट्रोल कर रखा है, ये यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत सारी सरकार में क्या है डिवाइड कर दिया है। ठीक, इसमें कोई ऑफिसर ए है, यहाँ ऑफिसर बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, यहाँ ई है। ठीक, अब क्या है मान लो बहुत टाइम तक इन्हीं को रखे रहे यहाँ पर, तो क्या है ना ये अपनी पूरी मोनोपोली स्टेब्लिश कर लेंगे उस एरिया में, पूरी पावर अपने हाथ में ले लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं हो जाए, इसीलिए क्या करते थे शेरशाह सूरी, ये क्या है इनका ट्रांसफर करते रहते थे, सी को पहुंचा दिया ए के एरिया में, ए को पहुंचा दिया बी के एरिया में, बी को पहुंचा दिया डी के एरिया में, जिससे कि क्या है कंट्रोल नहीं आ जाए इनके हाथ में, कंट्रोल सेंटर में ही रहे, किंग के पास ही रहे। ओके, अब देखते हैं जो विलेज है ना उसे अपन लोग, उनमें जो ऑफिसर्स होते थे वो कौन कौन से होते थे। ओके, अब क्या है जो लास्ट अपनी यूनिट थी ना, स्मॉलेस्ट यूनिट, वो थी विलेज। इसके जो हेड थे वो होते थे मुकद्दम। कौन होते थे, मुकद्दम। ये क्या थे, एक सिंगल यूनिट थे गवर्नमेंट और विलेज के बीच में। अगर ये गवर्नमेंट है और ये विलेज है, तो इनके बीच में जो यूनिट काम कर रहा है, जो इनके बीच का क्या है ट्रांजेक्शन करवा रहा है, पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करवा रहा है, वो कौन था, मुकद्दम, विलेज के एरिया में। ठीक, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट भी थी इनके एडमिनिस्ट्रेशन में। ये मेंटेन करता था लॉ एंड ऑर्डर, जो भी रेवेन्यू था वो सारा सोर्स क्या था, मुकद्दम का ही था। एक और ऑफिसर था यहाँ पे पटवारी, ठीक है, जो लैंड रिकॉर्ड वगैरह रखता था उस समय, और पूरा लैंड वैंड का आपको स्टेप बताता था आगे जो ऑफिसर, सरकार के ऑफिसर्स को। ओके, तो ये तो हो गया इनका एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप कैसा था। अब देखते हैं कि शेरशाह सूरी का मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, फिर देखेंगे इनका जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, फिर देखेंगे इनका लैंड रेवेन्यू सिस्टम कैसा था। ओके, उसके बाद देखा जाएगा कि इनका ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रांसपोर्टेशन कैसा था, फिर लिटरेचर और आर्किटेक्चर कैसा था। ये सारे सब टॉपिक्स अभी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, एंड में देखेंगे शेरशाह एज अ रूलर को आप कैसे बताएंगे, कंक्लूजन क्या निकालेंगे। तो ये सब देखेंगे हम लोग सेकंड पार्ट में।
पार्ट 1 में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।